ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, आज हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड एक उत्तर भारतीय राज्य है जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं की भूमि। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आश्चर्यजनक पर्वत श्रृंखलाओं और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड तीर्थयात्रियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है, जो पूरे क्षेत्र में स्थित विभिन्न मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए है। सुंदरता के लिहाज से देखा जाए तो पूरा उत्तराखंड ही बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली और ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ इस राज्य की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इसके साथ ही यहाँ आपको कई भव्य मंदिर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अक्सर लोगों को अपने यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यानी उत्तराखंड में भगवान का निवास है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की? शायद नहीं। तो आज हम आपको उत्तराखंड को देवभूमि कहे जाने के पीछे के कारण बताएंगे। चलिए जानते हैं इनके बारे में। उत्तराखंड राज्य कई पवित्र स्थलों का घर है, जिसमें चार धाम यात्रा भी शामिल है, जिसमें चार महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल शामिल हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। माना जाता है कि ये स्थल देवताओं के निवास स्थान है और इन्हें बहुत पवित्र माना जाता है। चार धाम यात्रा के अलावा उत्तराखंड में कई अन्य महत्वपूर्ण मंदिर और तीर्थ स्थल भी हैं। उदाहरण के लिए हरिद्वार शहर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और जो उत्तराखंड यात्रा का प्रथम स्थान भी है, और हर साल लाखों भक्त गंगा नदी के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। उत्तराखंड का एक अन्य शहर समीप ही हरिद्वार के ऋषिकेश है। यह एक आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ ध्यान और योग का अभ्यास करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उत्तराखंड एक समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत वाला राज्य है। तीर्थ स्थल के रूप में इसका महत्व और इसके प्राकृतिक परिवेश की सुंदरता इसे देवभूमि या देवताओं की भूमि बनाती है, और इसलिए यह भारत में एक ऐसा राज्य है जहां आपको अवश्य जाना चाहिए। भारत विविधताओं का देश है। यहां आपको रीति रिवाजों से लेकर खान पान तक हर चीज अलग अलग देखने को मिलेगी। साथ ही भारत देश प्राकृतिक संसाधनों का भी भंडार है, क्योंकि हम भारतवासी नदियों को मां का दर्जा देते हैं। इसलिए नदियां हमारे लिए बेहद मायने रखती हैं। यहाँ आपको गंगा से लेकर सरस्वती नदी का संगम देखने को मिलेगा। देवभूमि से होकर कई नदियां गुजरती हैं। इसके साथ ही गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का उद्गम भी उत्तराखंड से ही होता है। इसके अलावा यहाँ आकर कई नदियां एक दूसरे से मिलती हैं। उत्तराखंड को शुरुआत से ही तप करने के लिए सबसे खास स्थान माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पांडवों से लेकर कई महान राजाओं ने तप करने के लिए इस भूमि को ही चुना था। सिर्फ यही नहीं, ध्यान लगाने के लिए कई ज्ञानी महात्मा और महर्षि भी इस जगह पर आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई साधुओं ने इस भूमि पर तप कर सीधा भगवान की प्राप्ति की है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के निशान भारत के अंतिम गांव माणा में दिखाई देते हैं। भारत के लोगों में यह बात बेहद प्रचलित है कि पांडवों ने अपनी स्वर्ग यात्रा के दौरान माणा गांव को पार किया था। साथ ही भगवान शिव का पहला ससुराल भी उत्तराखंड में कनखल हरिद्वार ही है। दूसरा ससुराल हिमालय की राजधानी आज त्रिजुगी गांव है। चार धाम में उत्तराखंड में ऐसा कहा जाता है कि मरने से पहले अगर
चार धाम की यात्रा कर ली तो जिंदगी सफल हो जाती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री चार पवित्र धाम हैं। साथ ही यह सभी धाम उत्तराखंड में स्थित है। बता दें कि केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के पास हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। हर साल लाखों की संख्या में लोग इस भव्य मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। वहीं बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है, जो बद्री गांव में स्थित है और यह उत्तराखंड के चमोली जिले के अंतर्गत आता है। यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यह मंदिर देवी यमुना को समर्पित है। इसके अलावा गंगोत्री मंदिर देवी गंगा को समर्पित है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री शहर में स्थित है। पर्यटन के लिहाज से भी पूरा उत्तराखंड खास माना जाता है। ऋषिकेश से लेकर औली तक यहाँ घूमने के लिए कई बेहतरीन जगह हैं। आपको अपनी जिंदगी में एक बार जरूर उत्तराखंड की खूबसूरती से रूबरू होना चाहिए। यहाँ चारों ओर हरियाली और बर्फ से ढके पहाड़ आपका मन मोह लेंगे। साथ ही भव्य मंदिरों से लेकर नदियों तक सारी विविधताओं को समेटे यह राज्य हर किसी के घूमने की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है। उत्तराखंड का इतिहास महाभारत का लेखन महर्षि व्यास ने इसी देवभूमि उत्तराखंड में किया था। उत्तराखंड की सांस्कृतिक और भौतिक विरासत को दो भागों कुमाऊं और गढ़वाल में बांट सकते हैं। सभी कहानियों में इन दोनों का जिक्र खूब मिलेगा। जिस देवभूमि उत्तराखंड को तपोभूमि की संज्ञा देते हैं, हम उसको बाद में हमारी ही नस्लों ने खून खराबे से गंदा किया। उत्तराखंड के ऊपर पुरुवंश ने शासन प्रारंभ किया, जिस पर आगे चलकर नंद मौर्य कुषाण ने भी शासन किया। आगे इस पर ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने भी राज किया। गढ़वाल के पश्चिमी हिस्से में बनी भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्य उत्तराखंड की गलियों से गुजरते हैं, जिनमें एक बड़ा नाम चिपको आंदोलन का भी है, जिससे बाद में देश के सबसे बड़े पर्यावरणविदों और नेताओं ने साथ दिया और इसे देश के सबसे बड़े अहिंसक आंदोलन के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा भी ऐसे अनेक पौराणिक कहानियां और तथ्य हैं जो कि उत्तराखंड की देवभूमि होने की पुष्टि करते हैं। जैसे कि महाभारत के वन पर्व में भी उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना गया है कि कुरुक्षेत्र में अपने सगे संबंधियों की हत्या करने के बाद इसका पश्चाताप करने के लिए सभी पांडव हिमालय की ओर जाते और वो रास्ता उत्तराखंड के माना गांव, जिसे कि देश का आखिरी, अब तो इसको प्रथम गांव कहा गया है, से गुजरते हैं। महाभारत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब सभी पांडव एक एक करके अपना शरीर त्यागते गए और अंत में जब सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही बचे रहे तो वो इसी जगह उत्तराखंड से स्वर्ग गए थे। इसके अलावा भी ऐसे न जाने और कितने प्रमाण हैं, जिनके विषय में यदि बात की जाए तो शायद कभी खत्म ही ना हो। इसीलिए शायद किसी ने सही ही कहा है कि अच्छे लोगों को अच्छी जगहों के बारे में शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। यहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में भी जैसे एक दिव्य सी ऊर्जा भरी होती है, जहाँ ढोल दमाओं की थाप पर देवी देवता भी पशुओं पर अवतरित हो जाते हैं। अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपाय सुझाना आदि, और यदि हमें अपने इष्ट में पूर्ण श्रद्धा है तो हमारी समस्याएं तब स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और कहीं न कहीं ये सारी बातें यह इंगित करती हैं कि ईश्वर का अस्तित्व हर जगह है। तो तब हम आस्तिकता की ओर बढ़कर सत्कर्म में निरत होकर के एक सुखी जीवन का रहस्य जानकर उसको बड़ी ही सहजता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। ढोल दमाओं की थाप प्रतिवर्ष हमारे उत्तराखंड में पांडव वार्ता और माँ भगवती के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और उनकी पूजा आदि करके उनको संतुष्ट कर प्रसन्न किया जाता है। भगवान गौरी शंकर का स्थायी निवास कैलाश मानसरोवर भी यही है। यहाँ सोने से भी नीचे जिन हिमालयी क्षेत्रों में तापमान रहता है, वहाँ बहुमूल्य और विश्व कीमती तथा
हमारे जीवन को भी नव जीवन देने वाली औषधियां अर्थात दवाइयां पाई जाती हैं। भारतवर्ष की उत्तर की ओर विस्तृत यह हिमालय क्षेत्र एक सीमा रेखा जैसे दुश्मनों से भी हमारी रक्षा करता है। इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर जो वर्तमान में दिल्ली कहा जाता है, या हरियाणा का वह कुरुक्षेत्र का युद्ध, इसके अतिरिक्त पांडवों ने हमारी देवभूमि उत्तराखंड में ही अधिकतर अपनी लीलाओं का संवरण किया। जैसे द्रोण नगरी वर्तमान में देहरादून में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षा प्राप्त करना और अपने अज्ञातवास के समय अपने इस देवभूमि उत्तराखंड में ही व्यतीत करना, और सबसे आखिर में अपने जीवन के अंतिम समय में स्वर्गारोहणी के दौरान स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना आदि प्रमुख घटनाओं को अंजाम इसी देवभूमि में उनके द्वारा किया गया। कौरव और पांडवों की गाथा का बखान जागर आदि के माध्यम से इसी देवभूमि उत्तराखंड में ही इसी कारणवश होता है। हमने आपको उत्तराखंड के पौराणिक महत्व के बारे में एक संक्षिप्त वर्णन देने का प्रयत्न किया है। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सब्सक्राइब करें, साथ में चैनल को लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। आपका एस्ट्रो बलोदी।